नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडीज शहडोल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं सर्कल का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने पहली बार वीडियो देखना स्टार्ट किया है, तो मेरा पिछला वीडियो जो है सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने बताया, उसको अच्छे से देख लें। इसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैं एक क्वेश्चन बताया था इसी से रिलेटेड। अब उस थ्योरम का के कन्वर्स से रिलेटेड मैं ये दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो रहेगा पूरा क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, उनको सॉल्व करना है। तो आपका सर्कल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप जो भी एग्जाम देंगे अगर सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% वो क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी वीडियो देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको नया वीडियो जब भी आएगा मेरा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों को भी अपने शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी इसकी केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो जीवा की लंबाई क्या होगी, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी ये अगर ये आपका सेंटर O हो गया, ये कोई जीवा AB हो गई, A और B हो गई और यहाँ से इसकी दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमको जीवा की लंबाई बतानी, ठीक है। तो जीवा की लंबाई बताने के लिए मैंने आपको थ्योरम बताया था कि जीवा पर डाला गया जीवा पर डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और उसी का उल्टा था कि अगर जीवा को समद्विभाजित करता तो यह जो है ये जो लाइन खींची जाती है ये जीवा पर लंब होती है। जो सेंटर से जीवा तक लाइन खींची जाती है वो जीवा पर लंब होती है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना। राइट एंगल ट्रायंगल तो सीधे आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर हो जाएगा। OM की डिस्टेंस यहाँ पर सेंटर से इसकी जीवा की दूरी मतलब सेंटर से कॉर्ड तक की डिस्टेंस जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो OA इक्वल टू क्या आपका आ गया 10 का स्क्वायर, OM इक्वल टू आपका है 6 का स्क्वायर प्लस AM इक्वल टू अभी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 36 प्लस ये क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 100 और माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 में 6 4, हाँ तो 64 आ जाएगा इक्वल टू AM का स्क्वायर। अब AM का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 रूट पे, तो AM इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर AM 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी क्योंकि जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर जितनी भी इसकी डिस्टेंस है, कभी भी अगर जीवा की लंबाई पूछे तो यहाँ पर जो आप निकालेंगे तो उसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो AB इक्वल टू जीवा तो AB है ना, हमारे पास कॉर्ड क्या है AB है, तो कॉर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, अगर ये सर्कल है
ये, और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये लाइन जाती है जो इस सर्कल को ए और बी में काटती है, यानी इसको प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और यहाँ से एक और लाइन खींची जाती है, ये T है, और यहाँ पर इसको स्पर्श करती है, यानी ये टेंजेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। सेकेंड वो होता है जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, टेंजेंट वो होता है जो स्पर्श करती है, मतलब किसी पॉइंट पर उसको सिर्फ टच करती है, ठीक है। जैसे ये अगर हम सर्कल बनाएं और यहाँ से इसकी टच करती हुई एक लाइन अगर निकलती है, यहाँ पर इस पॉइंट से टच करती है, तो ये इसकी टेंजेंट होगी, और टेंजेंट हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। किस पे परपेंडिकुलर होती है? रेडियस पर, मतलब त्रिज्या अगर यहाँ से सेंटर से ऐसी खींची जाती है कि ये हमेशा इस पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, यानी ये इस पर लंब होती है और 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसमें आपका ये पॉइंट जो होगा एक्सटर्नल पॉइंट वो होता है, देखिए 3 तरह के पॉइंट इसमें शो होते हैं सर्कल में, ये मैं बता देता हूँ। एक ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मान लीजिए O हो गया, ये P पॉइंट हो गया, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी इसकी रेडियस से हमेशा ज़्यादा होती है। अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए ये ऐसी एक लाइन हो गई जो A हो गई, और एक ऐसी लाइन हो गई जो P हो गई, यहाँ से P तक की, तो हमेशा OP जो होगा वो बड़ा होगा किससे? OA से होगा। इसका मुंह जिधर होगा उधर बड़ा होगा, यानी OA जो होगा वो छोटा होगा OP से, ठीक है। अब अगर कोई इंटरनल पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु हो गया Q, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा रेडियस से कम होती है। मतलब यहाँ पर अगर ये हो गया कि ये पॉइंट तो O है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OA जो होगा वो बड़ा होगा किससे? OQ से होगा। OQ से हमेशा क्या होगा? OA बड़ा होगा इंटरनल पॉइंट पे, ठीक है, यानी OQ जो है छोटा होगा OA से। अब इसी तरह से अगर कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है, मतलब सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी परिधि पर है, अगर ये पॉइंट R है तो ये हमेशा रेडियस के इक्वल होगा, तो OR इक्वल हो जाएगा OA के, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट P है, और P से एक सेकंड जाती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में 2 पॉइंट पर इसको प्रतिच्छेद करती है, वो पॉइंट A और B हैं, और एक टेंजेंट है PT। तो इसमें हमको ये बताना है कि PA इंटू PB इक्वल टू होता है PT का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि PPT का एग्जाम जो भी बच्चे स्टूडेंट देंगे हमारे, तो इस थ्योरम का यूज होता है। ये तो NCERT के सिलेबस पे ये नहीं है ये, लेकिन आप जो PPT की जो मार्केट में बुक लेंगे उसमें ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। ये थ्योरम दिया है, इसको करने का तरीका नहीं बताया गया है, लेकिन इस थ्योरम को आपको बताया गया है कि इस थ्योरम का आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, और कैसे होता है ये, तो देखिए सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। मैं इसको आपको एक थ्योरम की तरह विधिवत बताए देता हूँ, जिससे आपको अगर आपको एक दो बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर दिए तो ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये एक थ्योरम है, प्रमेय है, प्रमेय ये है, ये थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन है कि यदि PAB एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो वृत्त के दो बिंदुओं
छेद करती है तथा PT एक स्पर्श रेखा है तो सिद्ध कीजिए PA इंटू PB इक्वल टू होता है PT का स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आपको समझा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले आपको दिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, ये जो दिया है उसको आप पूरा लिख लीजिए कि PAB एक प्रतिच्छेदी रेखा, इसको मैं शॉर्ट में लिखे देता हूँ, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, और PT एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब इसमें टू प्रूव क्या करना है, इसमें सिद्ध क्या करना है, PA इंटू PB इक्वल टू होता है PT का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से उत्पत्ति स्टार्ट करिए। उत्पत्ति में प्रूफ में आप क्या करेंगे, पहले आप इसका कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इसके बाद तो कंस्ट्रक्शन रचना में क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ से इसको O को मिला देंगे, O। ठीक है, यहाँ से इसको एक लाइन खींचेंगे जो इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से इसको एक लाइन खींचेंगे जो रेडियस पर परपेंडिकुलर है, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ से भी इसको एक ऐसे मिला देंगे तो ये आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप नाम दे दीजिए L। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन सबको मिला देंगे, AB परपेंडिकुलर OL खींचा, इसको ज्वाइन OL पर ड्रा OL परपेंडिकुलर टू AB एंड ज्वाइन OP एंड और OT को मिलाया। अब OT भी क्या होती है, ये टेंजेंट होती है, तो इस पर क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब OT जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर, PT पर होगा। ठीक है, तो इतना अगर आपको पता चल गया तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करिए, इसको बड़े गौर से देखिएगा। प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या ले लीजिए कि PA इंटू PB इक्वल टू हो जाएगा PA इंटू PB। अब देखिए PA क्या है, PA, तो अगर इसको आप सेंटर पॉइंट मानते हैं, ठीक है, L, तो PA जो है इससे माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से PL की जो दूरी होगी, PA की जो दूरी होगी PL माइनस AL होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए PA इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, PL माइनस AL लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसमें अगर PB की बात करते हैं तो PL से BL प्लस होगा, PL प्लस BL होगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये ऐसा होता है कि AL बराबर होगा BL के, वो आपका एक थ्योरम बताए थे कि ये अगर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये दोनों कार्ड्स जो है बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो AL जितना होगा उतना ही BL होगा। ठीक है, तो AL बराबर होगा BL के। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, PL माइनस AL, और इस BL की जगह और PL प्लस AL कर दीजिए। अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम BL को AL में बदल दिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि PA इंटू PB इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए A माइनस B और A प्लस B इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
यानी क्या हो जाएगा, PL का स्क्वायर माइनस AL का स्क्वायर होगा, इतना हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, एंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, OLA में। तो यहाँ पर अब लिखिए कि इन ट्रायंगल OLA यानी त्रिभुज OLA में, त्रिभुज OLA में। तो अब देखिए OLA में क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा कि OA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर हो जाएगा। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है PL की और AL की फाइंड करनी है, ठीक है। दो हमारे पास वैल्यू है, इनको निकालना है। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। तो अब इसको आप क्या करिए कि OA का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, यानी AL का स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया OA का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर एक बात हमको देखना है कि जो AL है, ठीक है, चलिए बाद में इसको करते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल हमको क्या लेना, OLP। ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए अगर इसको हम निकालें तो ये देखिए एक आपको सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से लिखिए कि इन ट्रायंगल POL में, ठीक है, POL में, ठीक, POL। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी, यानी OP का स्क्वायर। फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, इसमें पूरा पाइथागोरस थ्योरम से ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए OP का स्क्वायर इक्वल टू OL का, हमको निकालना क्या है, AL निकालना है, ठीक है। तो AL कितना होगा, देखिए PL AL इसमें निकालना है, तो इसमें निकला क्या है, PL निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर, ये ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PL का स्क्वायर, तो PL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। तो AL का स्क्वायर निकल आया, PL का स्क्वायर आपको निकालना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PL का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इनको आप बिल्कुल लिखते जाइए, देखते जाइए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन आते हैं। यहाँ पर इतना तो मैं इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो थोड़ी देर और देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको मिटा के आगे इधर करोगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OT में, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये विकर्ण हो गया। मतलब OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर हो जाएगा। OT का स्क्वायर PT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। अब देखिए OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, OT का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PT का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, PA इंटू PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PL का स्क्वायर माइनस AL का स्क्वायर। इतना हुआ। अब देखिए PL और AL की वैल्यू रख दीजिए। तो PA इंटू PB इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, PL की वैल्यू आप किससे देखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड से, ये वाले से। तो PL की वैल्यू क्या है, OP का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर है। फिर इसके बाद माइनस साइन बीच में रहेगा। AL कितना है, AL आपका है OA का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर। देखिए OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर फिर OL का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर। ये कैसे आ गया, OL का स्क्वायर और इसमें भी OL का स्क्वायर, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो OL का कैंसिल हो गए, यहाँ पर माइनस OA का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस OL का स्क्वायर हो गया। तब ये क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। अब देखिए OA जो है, OA पर गौर कीजिए, ये OA जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मतलब ये रेडियस है, ठीक है। तो यानी OA इक्वल टू होगा OT के। क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियाई है, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो ये OA इक्वल होगा OT के। तो OA इक्वल टू होगा OT के, तो हम OA की जगह क्या रखते हैं, OT रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि OA इक्वल होगा OT के, ठीक। तब OP का स्क्वायर इक्वल माइनस क्या हो जाएगा, OT का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है, PA इंटू PB है, ठीक। अब आप इक्वेशन नंबर 4 पे आइए। इक्वेशन नंबर 4 क्या कहता है, OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, PT का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA इंटू PB इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, PT का स्क्वायर। ये आपका थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो PA इंटू PB इक्वल टू हो जाएगा PT का स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप नोट कर लीजिए, या कोई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस करिए। आपको PPT का एग्जाम जब भी देंगे तो आप इस थ्योरम का यूज करेंगे और इससे आपको कई सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर कहाँ पर सर्कल में लगाना है, कहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इन सब की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको बताया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके और इसको लिख लीजिए और इसको देखिए। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है और ये आपका सेंटर है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोई ऐसे लाइन बनी है और यहाँ से यहाँ पर का जो एंगल है 80 डिग्री है, तो यहाँ का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम नाम दे दें O, A, B और C दे दें। तो इफ एंगल AOC इक्वल टू 80 डिग्री है, देन व्हाट इज द एंगल ABC आपका कितना होगा, ठीक है। तो हमें कल मैं एक थ्योरम बनाया था कि परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या परिध पर बना कोण केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ इसमें सर्कल चैप्टर में देख के ही कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पूरे थ्योरम जो है, जो पहला वीडियो मेरा कल मैं बनाया हूँ तो उसमें पूरे थ्योरम को बताया हूँ, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, उस थ्योरम को अच्छे से लिख लें, जो मैं बोलता गया हूँ उसको अच्छे से लिख लें। इसके बाद ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को देखेंगे कि उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन और लेते हैं।
एक ऐसे आपको सर्कल बना है, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर हो गया O, और यहाँ पे इसकी एक डायमीटर, ये इसकी डायमीटर खींची गई है, इस डायमीटर का नाम है AB, और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची गई है, और यहाँ से इस पर एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है, किस पर, ये मान लीजिए C हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसको नाम दे दीजिए M दे दीजिए। तो OM जो है परपेंडिकुलर है BC पर, OM जो है परपेंडिकुलर है BC पर। तो हमको यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए कि ये इसकी लंबाई क्या होगी, यानी AC इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो अगर OM इक्वल टू यहाँ पर दिया है, OM इक्वल टू अगर 5 सेंटीमीटर है तो AC इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये आपको ट्रायंगल बनता दिखाई देगा, और इसमें ये भी है कि OM जो है पैरेलल है किसके, AC के, OM जो है पैरेलल है AC के। तो देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन में हमने किया कि OM पैरेलल है AC के। तो देखिए आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई लाइन खींची जाती है और ये थर्ड लाइन के अगर पैरेलल है, इसके अगर ये लाइन पैरेलल है तो हमेशा इनके मिड पॉइंट को, अब देखिए अगर एक तरफ के मिड पॉइंट को, आप ये थ्योरम जानते हैं कि जो जीवा होती है इस पर केंद्र से जो दूरी होती है या इस पर 90 डिग्री होता है तो इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब इसके बीच में है। जैसे मार्कर है, अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको बराबर बराबर भागों में बांट दें तो इसका बीच का जो पॉइंट होगा वो उसको बराबर भागों में, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो इसको बाइसेक्ट करता है, तो अगर इसके मिड पॉइंट को बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पर भी इसका मिड पॉइंट होगा जब इसके पैरेलल ये होगी, और ये लाइन हमेशा इससे आधी होती है। ये आपको 8th क्लास में मिल जाएगा, ट्रायंगल चैप्टर जब उसमें करेंगे तो आप उसमें 8th क्लास में ये थ्योरम दिया हुआ है। यानी अगर OM इक्वल टू 5 है तो आपको सीधे आंसर AC इक्वल टू आपको 10 लगा देना, ठीक है। तो AC इक्वल टू आपका क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सीधे आप उसको एक दो बार इसको प्रैक्टिस करिए, और जब भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया तो सीधे आपको आंसर लिखना है इसका कि अगर ये 5 है, अगर OM इक्वल टू अगर 5 है तो AC इक्वल टू आपका सीधे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनके आंसर आपको देख के बताने हैं, तुरंत आपको देखना है, उनके आंसर लिखने हैं, उसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसा एक सर्कल बना है और इसमें ऐसी एक लाइन बनी है, ये ऐसा, और एक ऐसा बना हुआ है और ये यहाँ पर ऐसे है। और सपोज दैट यहाँ पर मान लीजिए आपको 70 डिग्री दिया है या 80 डिग्री दिया है, ये मान लीजिए लगभग 80 डिग्री है, 90 से थोड़ा कम, और ये मान लीजिए 40 है, ठीक है। तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल क्या होगा, AB, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक। तो पता हो गया ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको O मान लेते हैं। तो एंगल यहाँ पर देखिए गिवन, लिखिए कि दिया क्या है कि एंगल AOB इक्वल टू कितना दिया है, 20 डिग्री दिया है, ठीक है। और एंगल OBC इक्वल टू आपको 40 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ज्ञात करना है। एंगल ACB इक्वल टू अननोन है, और एंगल ADB भी हमारे पास अननोन, इन दोनों को हमको निकालना है, ठीक है। तो एक बात मैं कल थ्योरम बताया था कि एक ही अवधा पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। मैंने ऐसा थ्योरम बताया था पिछला वीडियो आप देखेंगे कि ऐसा एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा और ऐसे बनेगा, तो ये और ये हमेशा बराबर होते हैं। देखिए उसी तरह से है, यानी आपका एंगल ACB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ADB के। तो अगर ACB आप निकाल दिए तो ADB आपका आसानी से निकल आएगा,
ठीक है। तो ये 80 डिग्री हो गया। तो ये कितना होगा, देखिए लीनियर पेयर में क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन है, इसको लाइन्स एंड एंगल्स का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो लीनियर पेयर और लाइन्स और एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा उसमें, और कोशिश करूंगा कि एंगल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए, और बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाऊंगा जिसमें पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और एंगल बनाने तक, लीनियर पेयर तक, और जितने रूल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जितने भी एंगल होंगे उन सब के बारे में अच्छे से बताऊंगा, और ट्रायंगल से रिलेटेड एंगल फाइंड करने का बताऊंगा। तो ज्योमेट्री पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर में क्या होता है कि अगर ये लाइन है और यहाँ से अगर कोई, मान लीजिए ये ऐसी लाइन खींच दी जाती है, तो ये लाइन पर मान लीजिए ये एक पॉइंट, तो इसमें हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का बनता है, 180 डिग्री का। अब इसको हम ऐसे कर दिए, सपोज दैट ये इसको यहाँ से ऐसे लाइन एक खींच दी, जैसे इस पे खींची हुई, ठीक है। तो ये अगर 80 हो गया तो ये कितना होगा, ये भी तो एक लाइन होगी, देखिए ये भी तो एक लाइन होगी, जैसे अभी इधर लाइन थी, उसी तरह अब इधर लाइन है, इधर पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 180 होगा। और इसको ऐसे, ये लाइन ऐसे कट करेगी तो यहाँ पर कितना होगा, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये अगर 80 दिया है, ये अगर 80 है, तो दूसरा एंगल ये क्या होगा, COB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल यहाँ पर एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 से 80 माइनस करिए तो ये 100 आ गया, ये 100 हो गया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया अगर 100 और ये हो गया 40, तो 140 हो गए। 180 में 140 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, ये भी 40 आ गया, ये 40 डिग्री हो गया। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं और नए क्वेश्चन लेकर के दूसरे वीडियो में, और आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा है, और मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छे समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, तभी मेरी जो मेहनत है वो सफल होगी। आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड नाइट, टेक केयर।